ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे। सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखें हर हर महादेव। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हे माता लक्ष्मी, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसके घर में धन का भंडार भर देना, हमारी यही मनोकामना है। गाय माता ने स्त्रियों को दिया श्राप। दोस्तों, कौन सा श्राप गाय माता ने स्त्रियों को दिया था जो आज हर मनुष्य और स्त्रियों को गौ माता का श्राप भोगना पड़ रहा है? दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाली कहानी है। आंखों से आ जाएंगे आंसू। आज इस कहानी को अगर आप सही ढंग से सुन और समझ लेंगे तो आप भी हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाया करेंगे। मित्रों, गौ माता वैसे भी पूजने योग्य हैं और पूजी भी जाती हैं। गाय को गाय माता भी कहा जाता है, लेकिन वही गौ माता की आज हमारे इस देश में भी गौ माता की दुर्दशा हो रही है। जब गौ माता ने पहले एक स्त्री को श्राप दिया था, वह श्राप सभी स्त्रियों और सभी मनुष्यों को भोगना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए आज इस कलयुग में भी यह जो गए दुखी हैं वह श्राप न दे दे जिसे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रलय आ जाए। तो मित्रों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा। हे माता लक्ष्मी, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे, उनके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना रहे। तो मित्रों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। एक बार एक किसी नगर में गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। गोपाल जो नाम था उसका, वह गाय माता को पाल कर रखता था। मित्रों, जब गए उसके घर पर पली हुई थी तो गाय पालने के बाद जब वह दूध देती है तब तक उसे दूध को वह गारता निकलता रहता, उसे गाय के दूध को बचता रहता था, खुद भी उसे गाय के दूध को खाता। इसके अलावा अपने घर परिवार को भी बहुत अच्छे तरीके से खिलाता रहता। ऐसा ही कई महीना चलता रहा। गोपाल और उसके घर परिवार वाले अच्छे से गौ माता का दूध कहते रहे। एक समय ऐसा होता है, गौ माता दूध देना बंद कर देती है। जब गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो गोपाल उसे गाय को छोड़ देता है, चारा डालना बंद कर देता है। जब गौ माता को गोपाल छोड़ देता है तब वह इधर उधर खेतों में भटकने लगती है। इसके बाद ऐसा ही 2-4 दिन चला रहा। गौ माता इधर उधर भटकती रही। एक दिन ऐसा होता है, गौ माता एक जगह खड़ी हो जाती है और रोने लगते हैं। रोते रोते कहती है कि हे भगवान, आपने हमें गाय क्यों बनाया है? मेरे साथ इस मनुष्य ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। यह मनुष्य ऐसा है कि जब तक मैं इसे दूध दिया तब तक तो इसने हमें अच्छा चारा दिया, भरपेट भोजन कराया, पानी भी पिलाया और मेरी सेवा भी किया। लेकिन जैसे ही मैं दूध देना बंद कर दिया तो इसका मतलब ही निकल गया, तो इसने मुझे छोड़ दिया। सर्दियों में डर डर की ठोकर खाती हूँ और गर्मियों में भूखी प्यासी मरती रहती हूँ। आप भगवान, आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? गाय की यह पीड़ा देख प्रकृति भी रोने लगती है। गाय जोर जोर से भगवान को याद करती और रोती रहती है। मित्रों, गाय माता के साथ साथ ईश्वर भी रोने लगते हैं। मित्रों, गौ माता रोती बिलखती इधर उधर भटक रही थी। इधर उधर भटकते भटकते जो भी जंगलों में घास मिलती है उसे खा लेती है। अब ऐसे में कुछ समय बीता। एक दिन जब वह गाय गर्भवती हो जाती है, जब गाय के गर्भवती होने के 2-4 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद घूमते घूमते गाय माता किसी नगर के पास पहुंच गई। जब गाय माता उसे नगर के पास पहुंच गई तो गाय माता को एक मीना नाम की औरत ने देख लिया और उसके अंदर लालच आ गई। लालच यह आई कि मैं इस गाय को पकड़ लूं, क्योंकि यह गए कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली है और बच्चा देने के बाद यह ढेर सारा दूध भी देगी और इसी दूध को बेचकर मैं धनवान बन जाऊंगी, ढेर सारा धन कम आऊंगी और इसी दूध से मैं अपने घर परिवार का पालन पोषण भी करूंगी। इस गौ माता से मुझे ढेर सारा धन मिलेगा। इतना सोचते सोचते वह वापस अपने घर को गई और अपने पति को बुलाने के लिए चली गई।
जब वह मीना नाम की औरत अपने पति को बुलाने गई और वहां से वापस आई तो उसने देखा कि गाय वहां से गायब हो गई थी। दोस्तों, जब गाय माता वहां से जंगल में पहुंच गई, जब उसका बच्चा देने का समय पूरा हुआ, तब गाय माता ने एक बच्चे का जन्म दिया। उसने उसे बच्चे का जन्म एक छोटे से वृक्ष के नीचे दिया। लेकिन जो मीना नाम की औरत थी, वह वही इस वृक्ष के पास खेतों में घास काटने गई थी। लेकिन उसे वृक्ष के नीचे गए को देखकर वह उसके करीब आ गई। इस समय गाय माता मीना नाम की औरत से गुजारिश करती है। गाय माता कहती है कि है स्त्री, आप मेरी एक सहायता कर दो। यह जो मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने हाथों से उठा नहीं सकती, लेकिन है स्त्री, आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, मेरी मदद कर दो। किसी तरह से इस बच्चे को उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो, जिससे कि मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जा सकूं। गाय की ऐसी बात सुनकर मीना उसका मजाक उड़ने लगी, उसे पर हंसने लगी। हंसने के बाद यह कहा, देखो मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूं? यह तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है। इस बच्चे के ऊपर बहुत सारी गंदगी है। मैं तुम्हारे इस बच्चे को उठाकर सर पर तो नहीं रख सकती या गर्दन पर तो नहीं रख सकती। गाय माता ने बार बार निवेदन किया, लेकिन वह मीना नाम की स्त्री रखने को तैयार नहीं हुई। इस समय गाय माता ने जवाब दिया, मीना अभी सोच और समझ लो, क्योंकि यह बच्चा यदि मैं सुरक्षित जगह नहीं लेकर गई तो इस बच्चे को कोई जंगली जानवर मार देगा और इसे मारकर खा भी सकता है, जिससे होगा यह कि इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरी मदद कर दो, क्योंकि यह बच्चा अभी चल नहीं पाएगा, नादान है, कोमल है, भोला भाला भी है। कम से कम 8-9 महीने के बाद यह चल पाएगा। मित्रों, उसे समय पशुओं के बच्चे 8-9 महीने के बाद ही चल पाए थे, जो कि आज जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, जो कि ऐसा पहले नहीं था। मित्रों, इस समय गाय माता ने उसे मीना नाम की औरत को श्राप दे दिया, तुम हमारी मदद नहीं कर रही हो एक इंसान होकर के, लेकिन जो मेरा तुम्हारे लिए श्राप है, जो तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं। मित्रों, पहले ऐसा होता था, स्त्रियों के बच्चे तुरंत से चलने लग जाते थे, लेकिन अब तुम्हारे बच्चे मतलब मनुष्यों के बच्चे जन्म लेने के 8-9 महीने के बाद ही चल पाएंगे। लेकिन जो पशुओं के बच्चे हैं, मतलब पक्षियों और गाय भैंस हिरण, इनके जो बच्चे होते हैं वह तुरंत से चलने लगेंगे। ऐसा कहते हुए उसे गाय माता ने श्राप दे दिया। मित्रों, उस एक मीना की वजह से श्राप लग गया। वह श्राप आज हर एक पुरुष और स्त्रियों को भोगना पड़ रहा है। मित्रों, कई लोग गाय माता को मामूली समझते हैं, जबकि गाय माता के अंदर समस्त 33 कोट देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों की हर एक पुस्तक में गाय माता का बखान है, और जब यह 33 कोट देवता क्रोधित होते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, कहां पर जाता है और थरथराता है। दोस्तों, यही कारण है कि पहले मनुष्य के जो बच्चे होते थे वह तुरंत पैदा होने के बाद चलने लगते थे। अपने प्रमाण भी देखा होगा। सुखदेव ने जब जन्म लिया था तो वह घर से ही निकाल गए थे जंगल के लिए। व्यास जी भी जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगे थे। एक नहीं, इसके हजारों प्रमाण हैं। लेकिन यह जब से गौ माता का श्राप लगा है, तब से जो पशुओं के बच्चे होते हैं वह जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं। लेकिन इंसान यानी कि मनुष्य के बच्चे, स्त्रियों के बच्चे गौ माता के श्राप के वजह से 9 महीने में ही चलने लायक हो पाते हैं, 8-9 महीने में चल पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि जिस स्त्री का बच्चा 9 महीने या 8 महीने पहले से ही चलने लग जाता है, तो मान लीजिए उसके घर पर गाय माता का विशेष आशीर्वाद है। यानी कि वह लोग गाय माता को सच्चे हृदय से पूजते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उन्हें खिलाते हैं। पूर्व जन्म में उन्होंने गाय माता की बहुत ज्यादा सेवा की होगी। तो दोस्तों, यह श्राप उस स्त्री को दिया था गौ माता ने। यह एक सत्य घटना है जो कि एकदम सत्य पर आधारित है।
तो मित्रों, इस कथा से यह सीख मिलती है कि यदि कोई आशा है, जीव हमसे सहायता मांगता है तो दिल खोलकर उसकी सहायता जरूर करें, उसकी मदद जरूर करें। यदि हम सहायता करने लायक हैं, किसी की मदद करने लायक हैं, तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। यदि हम मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है उसकी बद्दुआ हमें ना लग जाए। पहले जो श्राप हुआ करता था वह इस कलयुग में बद्दुआ हो गया है। अगर किसी मनुष्य को बद्दुआ लग जाती है तो उसका एक एक टाइम धीरे धीरे खराब होने लगता है, घर में तंगी आने लगती है। तो मित्रों, अगर आप गाय माता को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो कमेंट में लिखे जय गौ माता और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल कृष्णा मानव सेवा को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले और इस वीडियो को अपने भाई फैमिली में रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा।